मेरी पूरे मोहम्मदी के सारे हिंदू मुसलमान भाइयों से अपील है कि वो एकजुट होकर शकील आज़मी को अपना वोट दें, हाथी वाला बटन दबाकर। कि आपको आइंदा राजनीति में संविधान बचाने वाले ताकतों के साथ रहना है या संविधान ख़त्म करने वालों को ताकत देना है, इसका भी फैसला आपको करना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। कई दिन से आपके बीच में रहने के बाद मैंने महसूस किया कि अब हमारे पठान भाइयों के जो बड़े बड़े गांव हैं, सिर्फ उन्हीं की समझ में कम आ रहा है, बाकी मुसलमानों की समझ में आ चुका है कि क्या करना चाहिए। तो अल्लामा इकबाल की रूह की माजरत के साथ कि पठानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। दोस्तों, इस इलाके में क़यामत तक समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से नहीं जीत सकती। अखिलेश यादव ने अपने राज में जो जातिवाद चलाया था, उसी का रिजल्ट था कि 3 बार भाजपा बड़े तादाद में जीती। गैर यादव बैकवर्ड बिना भाजपा के प्रभाव में आए, वो सिर्फ अखिलेश यादव को मजा चखाने के लिए चला गया था भाजपा में। उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मुझको थोड़ा डर लग रहा था। मैं कई बार इलेक्शन लड़ा हूँ, लेकिन गैर यादव बैकवर्ड ने बहुत कम मेरा साथ दिया था। अब की बार मैं देख रहा हूँ कि जिन जातियों ने कभी भी साथ नहीं दिया था बसपा का या इलियास आज़मी का, उन जातियों के लोग खुद आकर काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको जातिवाद को हराना है। जातिवाद जैसा अखिलेश यादव की सरकार का था, वैसा ही जातिवाद योगी सरकार का था। तो अब हम बिना किसी कोशिश के, जिस तरह हम भाजपा में गए थे, उसी तरह बिना कोशिश के दोनों जातिवादी ताकतों को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। दोस्तों, मुझे खुद हैरत थी कि बहुजन समाज पार्टी अचानक पूरे यूपी में इतनी ताकतवर कैसे हो गई। तो अब मेरे ऊपर राज खुला है कि दलितों में एक बिरादरी जो पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी के हमेशा साथ रही, दूसरी बिरादरियां इधर उधर हो जाती थीं। आरक्षण और संविधान को खतरे में पाकर पासी समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे दूसरी जातियां हो, शेड्यूल कास्ट जहाँ इकट्ठा हुआ है, वहीं बैकवर्ड भी अखिलेश यादव के जातिवाद और योगी के जातिवाद का मुकाबला करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ही एक पार्टी बचती है जिसकी तरफ आया है। इसलिए दोस्तों, आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस क्षेत्र में न कभी बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के ज़रिए हो सका है, न आगे हो सकेगा। आपके क्षेत्र में बाला प्रसाद अवस्थी 2012 में जब अखिलेश की लहर थी, जब उनकी सरकार बनी थी, यहाँ बीएसपी के उम्मीदवार हुए। मुसलमान भाइयों ने 2-4 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं दिया। मैं हर गांव में पूछता हूँ, कोई 2000 कुल कहता है, कोई 4000 से आगे कोई नहीं बढ़ता। लेकिन बाला प्रसाद अवस्थी बहुजन समाज के विशाल भंडार वाले वोट बैंक के बदौलत यहाँ से जीते थे कि नहीं जीते थे। उसी तरह
दोस्तों, मेरी ये बात नोट कर लो अपनी डायरी पर कि शकील आज़मी थोड़े मोड़े नहीं बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, इसलिए कि दलित समाज की सारी बिरादरियों का वोट उनको मिल रहा है। अगर बड़ी बिरादरी का वोट उनको 95-98% मिल रहा है तो दलित समाज के, पासी समाज, धोबी समाज और दूसरे समाजों का वोट भी 70-80% से ऊपर मिल रहा है। उसके साथ बैकवर्ड की जिन बिरादरियों का वोट मुझको कभी नहीं मिला, उन बिरादरियों का वोट भी बड़ी तादाद में मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा जोड़ घटाना लगाते हैं, हार जीत का आंकड़ा अपने तौर पर रखते हैं। आप चाहते हैं कि लीडरशिप आपके नक्शे कदम पर चले। ऐसी कौमें दुनिया में हमेशा तबाह हो गई हैं। लीडरशिप के नक्शे कदम पर आपको चलना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आने वाली 23 तारीख को अपना पूरा वोट बिला बटे पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शकील आज़मी को, जो मेरे लड़के भी हैं और मुझसे उन्होंने वादा किया है कि मैं चुनाव जीतने के बाद आपके नक्शे कदम पर, आपके बनाए हुए रास्ते पर चलूँगा। इसलिए मेरी पूरे मोहम्मदी के सारे हिंदू मुसलमान भाइयों से अपील है कि वो एकजुट होकर शकील आज़मी को अपना वोट दें, हाथी वाला बटन दबाकर। शुक्रिया।